ओम श्रीमंगलमूर्तये नमः। श्री गुरुवर चरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तं मानन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जिनके सुमिरण ध्यान ते बनत सकल शुभ काज, सो गणेश वाणी सहित ज्ञान दीजिए आज। सिद्धि सदन आनंद करन मंगल मोद निधान, लक्ष्मण अरु सीता सहित श्री रामचंद्र भगवान। भरत शत्रुसूदन सहित द्रवहु सुकृपा आगा, जिनके विमल विचारते प्रणाम करो बारंबार। बंदहु पद धरि धरणि सिर महावीर हनुमान। बल बुद्धि विद्या दीजिए निजन मन अनुमान। रामायण के अर्थ में होहु सहायक आय, चूक पड़े जो अर्थ में दीजिए आप बताए। कविता तुलसीदास की गूढ़ विचित्र महान, निज मति से व्याख्या करहूँ आदर करहि सुजान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी आनंदमयी दिव्य भव्य कथा श्रवण करने के पूर्व मन को एकाग्र करने के लिए, मन वचन कर्म की शुद्धि के लिए करतल ध्वनि से भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणानुवादों का गायन हो। उसके बाद जिस प्रकार की भगवान की प्रेरणा होगी उस प्रकार से फिर कथा कही जाएगी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वर्णालय, भक्त वांछा कल्पतरु, प्रणतपाल दीनानाथ, श्री रामचंद्र भगवान, जगत जननी माता जानकी, संत शिरोमणि श्री भरत जी महाराज, शत्रुघ्न भाई और पराक्रम के प्रयागराज श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटसह प्रणाम निवेदित करते हुए, मानस मार्तंड विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा के चरणों में नमन करते हुए, कली पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में नमन करते हुए, जो भगवान सद्गुरुदेव की कृपा से जिस प्रकार इस कथा का उन्होंने गायन किया, उसी प्रकार मैं आपको श्रवण कराने जा रहा हूँ, जिसमें जो भी छोटी से छोटी त्रुटि हो वह मेरी है। और यह कथा तो भगवान की अनंत है। जिस प्रकार भगवान के गुणानुवाद अनंत है, नाम अनंत है, उसी प्रकार कथा का कोई पार नहीं है। कथा अमृतमयी है। कथा जो मन जप तप व्रत नियम इत्यादि आचरणों से कभी भी अच्छे से शुद्ध नहीं होता है, कथा के श्रवण मात्र से उसमें शांति प्राप्त हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है। कथा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत व्याकरण में है, कम ब्रह्मम हृदयम स्थापयति इति कथा। जो ब्रह्म को अपने हृदय में स्थापित कर दे उसे कथा कहते हैं। अर्थात भगवान की जो अद्वितीय रचना है, अद्वितीय पराक्रम है, उसका जो सुगम बोध हो जाता है वह कथा के माध्यम से हो जाता है। इस रामचरितमानस में 4 विवाहों की कथा कही है। सर्वप्रथम माता पार्वती और शंकर जी के विवाह की कथा है। दूसरी, नारद जी विवाह करना चाहते हैं विश्व मोहिनी से, पर उनका विवाह नहीं होता। तीसरा विवाह है भगवान राम और माता जानकी का। और चौथा विवाह का प्रस्ताव लेकर आती है शूर्पणखा, पर उसका विवाह नहीं होता। अर्थात मानस में 4 विवाहों की कथा का वर्णन किया गया, जिसमें 2 विवाह हुए और 2 विवाह नहीं। जो 2 विवाह हुए हैं वो है साधना का और उपासना का विवाह। माता पार्वती स्वयं साधना का स्वरूप है और माता जानकी उपासना का है। और कामना और वासना कभी भी विवाही नहीं गई। अर्थात आपकी कोई भी इच्छा है, आपकी कोई वासना है, वह एक से कभी तृप्त होने वाली नहीं है। कामनाएं और वासनाएं कभी भी विवाह नहीं हुआ। इसलिए विश्व मोहिनी का और शूर्पणखा का विवाह इसमें नहीं हुआ।
जिस प्रकार भरत चरित्र में प्रेम, अपार प्रेम का वर्णन है, भुसुंडी चरित्र में जिस प्रकार ज्ञान का वर्णन है, जिस प्रकार शंकर जी के चरित्र में धर्म का वर्णन है, जिस प्रकार स्वभाव में सरलता का वर्णन हनुमत चरित्र में देखने को मिलता है, उसी प्रकार का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी के विवाह में किया। राम जी के विवाह आनंद का समुद्र है। राम जी का विवाह आनंद का समुद्र है। इस संसार में जितना आनंद है वह आनंद राम विवाह के प्रसंग में नगण्य हो जाता है, तुच्छ हो जाता है। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी का आनंदमय विवाह है, प्रसंग है। वो विश्वामित्र जी महाराज आते हैं वहाँ से। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगल कथा सुनऊ मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। त्रेता युग के चतुर्थ चरण में राम जी के जन्म होने के बाद विश्वामित्र के एक ऋषि थे, महामुनि, जो मन में भगवान का ही मनन करता रहता है, उसे कहते हैं मुनि। और जो सदैव ब्रह्म में ही लवलीन रहता है, मनन करता रहता है, उसे कहते हैं महामुनि। गोस्वामी तुलसीदास जी विश्वामित्र जी का वर्णन करते हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, कि ज्ञान के तो अखंड राशि है, बहुत ज्ञान है विश्वामित्र में। तो बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जंगल में एक शुभ आश्रम था, उसमें विश्वामित्र ऋषि निवास करते थे। जह जप जाग्य जोग मुनि करही, अति मारीच स्वभाव डरही। वहाँ पर जब विश्वामित्र ऋषि अपने आश्रम में यज्ञ करते थे तो अति मारीच सुबाहु ही डरही, दो बड़े ही उत्पाती राक्षस थे, मारीच और सुबाहु, जो जप में, यज्ञ में, तप में विध्वंस करते थे, यज्ञ को वह निर्विघ्न परिपूर्ण नहीं होने देते थे। देखत जाग्य निशाचर धावई, करही उपद्रव मुनि दुख पावई। देखत यज्ञ निशाचर धावई, जब विश्वामित्र ऋषि अपने ऋषियों के साथ आश्रम में यज्ञ करते थे, उसी समय सुबाहु और मारीच दोनों धावा बोल देते थे, और करही उपद्रव मुनि दुख पावही, और इस प्रकार से वो सदैव ही मुनियों को दुख प्रदान कर रहे थे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय विश्वामित्र जी के मन में चिंता आ गई कि हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, भगवान के बिना इन राक्षसों का संहार होने वाला नहीं है। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊं हरन मई बारा। तब उस मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने मन में विचार किया कि प्रभु अब बिना भगवान की इनका वध होने वाला नहीं है। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊं हरन मई भारा। उन्होंने मन में विचार किया कि भगवान श्री राम इस धराधाम पर पापियों के, राक्षसों के संहार के लिए और पृथ्वी का भार हरण करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, वह आएंगे तो हमारा निश्चय ही कल्याण करेंगे। इस प्रकार का मन में विचार करते हैं। एहूं मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। यही मिस, इसी बहाने जाकर मैं उनके चरण कमलों को देख लूंगा। अब विश्वामित्र ऋषि मन में विचार कर रहे हैं कि मैं सुबाहु और मारीच को मारने के बहाने जाऊंगा और भगवान के चरणों को देख लूंगा। पर विचार करिए, इस पूरी रामचरितमानस में
कभी विश्वामित्र जी ने राम जी के चरण नहीं देखे। आप गंभीरता में लीजिए कि इस रामचरितमानस में कहीं भी ऐसी कोई अर्धाली नहीं। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि विश्वामित्र ने राम जी के चरण देख लिए। क्यों नहीं देखे? क्योंकि जो भगवान श्री राम हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। यह रामचरितमानस जो है मर्यादा का मठ और मंदिर है, और इस मठ मंदिर के महंत है मर्यादा की प्रतिमूर्ति श्री तुलसीदास जी महाराज। और इस मर्यादा के मठ मंदिर में जो मूर्ति है वो मर्यादा की मूर्ति है श्री रामचंद्र भगवान। अर्थात गुरु को शिष्य के चरण नहीं देखने चाहिए। गुरु जब भी देखे तो शिष्य का मुख देखे, और शिष्य जब भी देखे तो गुरु के चरण देखे। यदि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण विश्वामित्र जी देख लें तो ये अपराध हो जाएगा। जैसे नर्मदा जी आप सभी जाते हैं, हम गए आरती की, चले आए। अब बहुत जल बढ़ा, नर्मदा जी अपनी मर्यादा अर्थात तट को छोड़कर बढ़ने लगी, किसी के घर में घुस गई, तो वह जाकर उनकी आरती नहीं उतारेगा कि हे नर्मदा जी आप मेरे घर पर आ गई हैं, आपकी आरती कर लूं। वो नीचेगा, जल को क्या करेगा? अर्थात गंगा हो नर्मदा हो, जो मर्यादा को उल्लंघन कर देता है उसका समाज कभी आदर नहीं करे। इसलिए भगवान राम इसलिए मर्यादित है, उनका इतना सादर सम्मान है। भारत में नहीं इस विश्व के कोने कोने में राम जी का आदर है। इसका कारण क्या है कि जो मर्यादा रामचरितमानस में है, जो मर्यादा राम जी के चरित्र में है, वह मर्यादा किसी भी ग्रंथों में, किसी भी पुराणों में, किसी भी धर्मशास्त्रों में, किसी संतों और महर्षियों के जीवन में देखने को नहीं मिलती। तो यही मिस जाइए पद देखी, यह विचार करके तो गए थे कि हम भगवान के चरण देख लेंगे, पर भगवान बड़े मायापति हैं। उन्होंने ऐसी माया फैलाई कि वो राम जी के या मुँह ही देखते रहे, चरणों पर ध्यान नहीं गया। यही मिस जाइए पद देखी और सो प्रभु देखम, यही मिस देखो पद जाई कर विनती आनो दो भाई। इस प्रकार का विचार किए थे, पर भगवान की तो महिमा ही अलग है जी। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखब भरि नैना। भगवान के चरणों की सोच ही रहे थे। भगवान अयोध्या में बैठे विचार आ गया कि लीला करना है और चरणों की देख रहे हैं। भगवान ने वहीं से अपनी माया फैला दी। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना। कुछ क्षण बाद विश्वामित्र ने विचार किया कि क्यों ना मैं भगवान के रूप को ही देखता रहूँगा। ज्ञान और विराग और सभी गुणों के जो घर हैं, ऐसे भगवान के मैं दर्शन करने के लिए क्यों ना चला जाऊं, अयोध्या उनको दर्शन कर आऊं। विचार करते हैं और जाते हैं। गोस्वामी लिखते हैं, बहुविधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं बार। करिमज्जन सरऊं जल गए भूप दरबार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। इस प्रकार विश्वामित्र ऋषि बहुत प्रकार से मन में मनोरथ कर रहे हैं। भगवान को देखूंगा, भगवान को स्पर्श करके देखूंगा, भगवान का शरीर कैसा है, इस प्रकार का मनोरथ करते हुए जात लागी नहीं बार। समय नहीं लगा, बहुत ही जल्दी में गए और करिमज्जन सरयू जल, सरयू में स्नान किया। सरयू की तट पर अयोध्या है, और गए भूप दरबार, और जहाँ राजा का दरबार था दशरथ जी का, वहाँ की ओर जाने लगे। जाते हैं तो जिस प्रकार राजा आदर करता है, गोस्वामी की लेखनी लिखती है। क्या लिखते हैं? मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। सूर्यवंशियों के वंश में 2 बार विश्वामित्र जी गए। एक बार हरिश्चंद्र के समय में,
हरिश्चंद्र का राज्य था, तब वहाँ सत्य की परीक्षा के लिए विश्वामित्र जी गए थे। और दूसरा रामचंद्र जी के जीवन में 2 ही बार गए। तो दशरथ जी सुन चुके थे कि हरिश्चंद्र के समय में आए थे तो बड़ी विपत्ति आई थी। हरिश्चंद्र जी का कथा आप सब जानते हैं। तो कहीं ये चंद्र जो शब्द हमारे वंश में लग जाता है तो कुछ ना कुछ दिक्कत लेकर आता है। क्या विचार कर रहे हैं दशरथ जी कि हम हैं सूर्यवंशी और जिनका नाम हम चंद्र लगा देते हैं, जैसे हरिश्चंद्र, रामचंद्र, तो जहाँ ये चंद्र लग जाता है तब ये चले आते हैं। तो कहीं अब ब्राह्मण हैं और ऋषि हैं, चलो स्वागत करते हैं, क्योंकि साधु ते हो ही न कारज हानि। साधु यदि आ रहा है तो हमारे कार्य में कोई हानि होने वाली नहीं है। मुनि आगमन सुना जब राजा ने कहा कि अरे मुनि आ रहे हैं, सबने बता दिया कि विश्वामित्र जी चले आ रहे हैं। तो मिलन गयौले विप्र समाजा, ब्राह्मणों के साथ श्री दशरथ जी महाराज जाते हैं। दशरथ जी कैसे जा रहे हैं? करि दंडवत मुनहि सन्मानी, निज आसन बैठारन आनी। देखिए दशरथ जी कोई साधारण पुरुष नहीं है। इस संसार में एक ऐसा देवता है जो साधारण नहीं है, एक ऐसा दानव है जो साधारण नहीं है, और एक ऐसा मानव हुआ जो साधारण नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि इन तीनों के नाम के आगे 10 शब्द लगा है। इस संसार में लोग तो बहुत हुए, पर दशरथ जी जैसा भाग्यवान पुरुष कोई नहीं हुआ। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि भयहु न अयहि न होवनि हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कही हे भरत, मैं त्रिकालज्ञ हूँ, तीनों कालों की जानता हूँ, भविष्य में और भूत और वर्तमान में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिस प्रकार के श्री दशरथ जी महाराज थे। अर्थात इस त्रिकाल में भरत जैसे, दशरथ जी जैसे श्रेष्ठ पुरुष का फिर जन्म नहीं हुआ। एक दूसरा, एक दानव भी बहुत बड़ा हुआ जिसका नाम था दशकंधर। रावण भी कोई साधारण राक्षस नहीं था, जिसने भगवान के विषय में जो जटाटविगलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबलंबितम भुजंग तुंगमालिकम डमट 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 निनाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। इनका अर्थ लगाने में विद्वान चले जाए। रावण संहिता ज्योतिष की ऐसी पुस्तक है जो 3 जन्म आगे की 3 जन्म बाद तक का वर्णन कर देती है। अर्थात ऐसा राक्षस था, नवग्रह उसकी सीढ़ियां बने हुए थे। नवग्रह क्या थे? शनि महाराज को जब हनुमान जी महाराज ने उखाड़ा, गड़ा थे, उल्टे गड़े हुए थे, आंख में पट्टी बांधकर जब उखाड़ दिया हनुमान जी महाराज ने, तो शनि महाराज ने कहा कि आज तक मैंने किसी को अपने सामने नहीं माना मैं 2 ही लोगों को, जिसने गड़ाया था उसे माना और जो उखाड़ रहा है उसे माना। अर्थात शनि कह रहे हैं कि मैं इस संसार में एक से एक देवता देखा, एक से एक दानव देखा, पर रावण जैसा मैंने दानव नहीं देखा, और एक से एक वीर देखे। हनुमान तुम्हारे जैसा वीर नहीं है, ना मुझे कोई उखाड़ सकता है ना कोई मुझे गड़ा सकता है, दोनों देख लिया। अर्थात इस संसार में दशरथ जी जैसा मानव नहीं हुआ। राक्षस तो बहुत हुए पर दशकंधर जैसा रावण नहीं हुआ। और देवताओं में भी एक ऐसा देवता है जिस जैसा कोई देवता नहीं, उसका नाम है दशानना। उसके 10 मुख हैं इसलिए उसे कहते हैं दशानना। उसका नाम है महाकाली। महाकाली को क्या कहते हैं? दशानना। इस रामचरितमानस में रघुराया शब्द आया, रामा शब्द आया, पूरी रामचरितमानस में दशानना शब्द नहीं आया, क्योंकि दशानना रावण के लिए प्रयुक्त नहीं होता, वो काली जी के लिए प्रयुक्त होता है। इस संसार में देवी देवता तो बहुत हैं, पर काली जी जैसी प्रत्यक्ष फल देने वाली देवी नहीं है। तो दशरथ जी कैसे हैं कि आगे आई जही सुरपति लेई, आरद सिंहासन आसन देई। जब इंद्रलोक में पहुंचते थे राजा दशरथ, तो दरवाजे पर खड़े हो जाते थे इंद्र, और हाथ पकड़ के लाते थे और स्वयं इंद्रासन पर बिठाते थे। दशरथ धन सुनी धन दल जाही। दशरथ जी के पास कितना धन था
कि उसको सुनने के बाद कुबेर भी लज्जा खा जाए। अर्थात कुबेर के पास भी इतना धन नहीं था जितना दशरथ जी के पास था। और ऐसे दशरथ महाराज जिनके वैभव को, सुख समृद्धि का वर्णन कोई कवि क्या करे, वो जब विश्वामित्र जी को देखते हैं तो गिर जाते हैं, करी दंडवत, कैसे हो जाते हैं। और आज के लोग प्रणाम भी नहीं करते, झुकते ही नहीं हैं, यहीं जांग उस पर टच कर लेते हैं और प्रणाम हो गया, जबकि जांग हम पर शनि का वास है। जांग को टच करके व्यक्ति शनि को चढ़ाता है कि शनि हमारे ऊपर लग जाए। चरणों में विष्णु का वास है और जंघा में शनि का वास है। और आज का व्यक्ति थोड़ा बहुत अच्छे कपड़े पहन लेता है तो दूसरों का आदर करना छोड़ देता है। अब देखिए इतना वैभवशाली व्यक्ति दशरथ जी महाराज जब विश्वामित्र को देखते हैं तो दंडवत गिर गए। और आज का व्यक्ति वो किस लिए दंडवत गिरे, क्योंकि वो नरक को डरते थे। किसको डरते थे। और आज का व्यक्ति नरक को डरता नहीं, नरक पड़न को डरत है और नरक पड़न को नहीं। आज का जो व्यक्ति है वो नरक अपने कपड़ों को डरता है कि कपड़े मैले ना हो जाए, और नरक को नहीं डरता। नरक पड़न को डरत है, नरक पड़न को नाही। जो नरक पड़न को ना डरे नरक पड़ेगा नाही। यदि व्यक्ति अपने शरीर के विषय में ज़्यादा ना सोचे, दूसरों का आदर करता रहे, तो फिर उसे संसार में नरक देखना। ये नरक जैसी दुर्गति उन्हीं की होती है जो व्यक्ति संतों का, श्रेष्ठों का, गाय का, ऋषियों का, मुनियों का जो है आदर नहीं करते। ये आवश्यक नहीं है कि आप किसी को मारे या कुछ अपशब्द कहें तभी उसका अपमान है। अपमान तो तुम उसका आदर ना करके भी कर दिए। यदि आपने श्रेष्ठ पुरुष का आदर नहीं किया तो आपने अपमान कर दिया, क्योंकि वह मान के योग्य था। आपने अपने अभिमान के कारण नहीं किया, इसलिए लोग नरक में जाते हैं। बड़े आश्चर्य की घटना गोस्वामी लिखते हैं कि करी दंडवत, कोई व्यक्ति डंडे के समान गिर गया पर विश्वामित्र जी आशीर्वाद नहीं दे रहे। अच्छा। करी दंडवत मुनि प्रणामी, करी दंडवत मुनि प्रणामी, और बैठा रिन निज आश्रम निज आसन आनी। करी दंडवत मुनि सन्मानी, और निज आसन बैठा रिन आनी। बड़े सम्मान के साथ गिरे पर उन्हें आशीर्वाद विश्वामित्र जी नहीं दिए। तो कहीं हो सकता है किसी काम से हमसे फूले हो, गुस्सा हो, इसलिए नहीं दे रहे हैं। तो स्वयं अपने आसन पर, सिंहासन पर बिठा दिया। किसने? दशरथ जी। फिर भी उन्होंने नहीं दिया। तो कोई हो सकता बहुत दूर से आए हैं, थके हैं, कुछ सेवा करी जाए तो आशीर्वाद मिले, तो सेवा करते हैं। गोस्वामी लिख रहे हैं चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। श्री दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और अपने हाथों से उनको धुला और कई प्रकार से मुँह जल इत्यादि सबका दिया। देख लिया कि अब भी ये आशीर्वाद देने वाले, अर्थात समझिए कि ये इतना आदर कर रहे हैं दशरथ जी महाराज, और विश्वामित्र जी महाराज क्या नहीं दे रहे हैं। इसे कहते हैं रामायण की शैली। जो शब्द है उसी शब्द से अर्थ निकाला जाए। कैसा अर्थ निकाला जाए? जो शब्द कह रहा वही। आप देखिए पूरी पंक्तियों में कहीं आशीर्वाद देने का वर्णन गोस्वामी नहीं किए। क्या कहे कि करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आश्रम में अठारिनी आनी, और चरण पखारी कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। कहा कि चरण पकड़ लिए, प्रणाम किया और फिर कहने लगे कि हे प्रभु आप हमारे राज में आए, मेरे समान धन्यात्मा कोई नहीं है कि मेरे राज्य में आपका पदार्पण हो गया। इस प्रकार से बहुत प्रशंसा भी की। तब भी दशरथ जी महाराज को विश्वामित्र जी आशीर्वाद नहीं दिए। तब सोचे कि हो सकता है ब्राह्मण दूर से चला था, भूख लगी हो। क्या लगी हो? और ब्राह्मण भूख के बहुत होते हैं क्या? कच्चे। ये भूख लग सकती है, इसलिए फूले हैं कि सही बात नहीं कर रहा। तो कहीं अब भैया भोजन कराते हैं। गोस्वामी लिख रहे हैं विविध भांति भोजन करवावा,
मुनिवर हृदय हरस अति पावा। बहुत प्रकार से गोस्वामी से पूछा लोगों ने कि भैया ये बताइए दशरथ जी महाराज के यहाँ रसोई कितने प्रकार की थी। तो गोस्वामी कह रहे हैं भैया मैं क्या कहूँ, विविध शब्द लिख दे रहा हूँ। क्या लिखा? विविध विविध माने अब तुम सोचते रहो क्या क्या रहा होगा कि विविध भांति भोजन करवावा और मुनिवर हृदय हरस अति पावा। बहुत प्रकार से जब अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन किया तो मुनिवर मुनि श्रेष्ठ के हृदय में हर्ष तो हुआ, किंतु उन्होंने तब भी आशीर्वाद, अर्थात विश्वामित्र जी आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। तो दशरथ जी जिद कर रहे हैं कि मैं तो इस ऋषि से आशीर्वाद लेगा। आप समझ रहे हैं? तो तब सोचे कि आशीर्वाद लेकर मैं बुढ़ापे में क्या करूंगा, क्यों ना मैं अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिलवाऊं। भैया मैं आशीर्वाद लेकर क्या करूंगा, क्यों ना मेरे 4 पुत्र हैं उनको मैं आशीर्वाद दिलवाऊं। और जब भोजन हो गया तब वह अपने पुत्रों को भिजवाते हैं। गोस्वामी के विषय में लिखा है, गोस्वामी लिख रहे हैं, बताइए। पुण्य चरण निमेले सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी। पुण्य चरण नहीं, अब माता ने बहुत सजाया। जब लड़का छोटा होता है तो माताएं उन्हें किसी के सामने भेजती हैं तो बहुत सजा कर भेजती हैं। तो कौशल्या जी ने बहुत प्रकार से श्रृंगार किया चारों भाइयों का कि अच्छे से जाना और दंडवत करना, बहुत श्रेष्ठ ऋषि हैं, दंडवत की जाती है, सब सिखाया। अब सब सिखाया तो अब दशरथ जी के सामने जब राम जी पहुँचे तो उन्होंने पकड़ के चरणों में गिरा दिया। चरणों में राम जी को इस पकड़ के चरणों में डाल दिया। इस प्रकार से पुण्य चरण निमेले सुतचारी। अब चारों को जब चरणों में गिरा रहे हैं तो सबसे पहले आए कौन? राम, क्योंकि बड़े वही हैं। और राम देख मुनि देह विसारी, और राम जी को देखा तो अपने देह की सुध ही भूल गए। क्या भूल गए? विश्वामित्र जी अपने देह की सुध ही भूल गए कि मैं, अर्थात ये बेहोश टाइप के हो गए। इतनी रूप माधुरी उनने देखी नहीं थी। इतने गदगद हो गए कि वह इतने खुशी हो गए कि उनके मुख से कुछ निकला नहीं। अब जो व्यक्ति अत्यधिक गदगद हो जाता है तो उसके मुख से कुछ निकलता नहीं है। तो राम देख मुनि देह विसारी, अपने देह की सुध भूल गए। क्या भूल गए? अब जो कोई सुध ही नहीं है उसे तो आशीर्वाद कैसे देगा, क्योंकि जिसको सुध हो सकती है वही आशीर्वाद दे सकता है। अब चरणों में तो देख लिए, अब चरणों में गिर गए, अब राम जी के रूप को देख रहे हैं। तो गोस्वामी लिख रहे हैं, क्या लिखते हैं? भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन ससिलोभा। भय मगन देखत मुख शोभा, भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप को देखकर मोहित हो गए। मुख की शोभा कहीं नहीं जा सकती। आप समझिए कि गोस्वामी तुलसीदास ने राम जी के मुख के विषय में क्या कहा, राम जी के शरीर के विषय में क्या कहा कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन, जिनकी आंखें भी हैं कमल के समान है। नव कंज लोचन कंज मुख कर, जिनका मुख भी कंज है अर्थात कमल के समान है, जिनका हाथ भी कमल के समान है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, जिनके चरण भी क्या है? कमल। अर्थात भगवान का जो शरीर है वो 5 तत्वों से नहीं बनता। कैसे? जैसे हमारा आपका शरीर बनता है क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचते है अधम शरीरा। हमारे अंदर जो आत्मा है वो अलग है और हमारा जो शरीर है अलग है। पर राम जी का जो शरीर है और आत्मा है एक ही है। कैसी है? अयोध्या कांड में गोस्वामी ने लिखा, चिदानंदमय देह तुम्हारी और विगत विकार सर्व भयहारी। अर्थात जो भगवान का जो रूप है वो चिदानंदमय है, पंच तत्वों द्वारा रचित नहीं। अर्थात जो शोभा है राम जी की वो अलौकिक है। कैसी है? अलौकिक। आप समझिए कि एक कामदेव पूरी दुनिया को चक्कर नचा रहा है और ऐसे करोड़ों कामदेव की शोभा जिसके सामने फीकी पड़ जाती है, उसके रूप को क्या कहे कभी। तो देखी बहुत प्रकार से माने उनके देखा, जन चकोर पूरन ससिलोवा, ऐसे देख रहे हैं मुख को
जैसे कि चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है, एक टक देख रहे हैं। मुख को देखा तो कैसे देख रहे हैं? एक टक देख रहे हैं जी। तब मन हरस बचन कहराऊ, मुनियस कृपा न कीनहु काऊ। अब भैया आए, सदैव भूल गए राम जी के मुख को देखकर। और भरत जी तो सो चरित्र में परमहंसों के शिरोमणि हैं, विमल परमहंस जिसे कहा जाए। उन्होंने तो देखा कि हमारे भैया तो चरणों तक पहुंच गए, वो यहीं पर गिर गए। समझे कि कितना आदर था कि वो चरणों तक ही नहीं पहुंच पाए, यहीं से दंडवत कर दिए। और फिर थोड़े स्टाइल में श्री लक्ष्मण जी महाराज आया। लक्ष्मण जी थोड़े उनका तेज है, तो जो तेज व्यक्ति होते हैं जल्दी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते, इसलिए वो स्टाइल में आए, आराम से चरणों में झुके और ऐसे करके आराम से पीछे हो गए। फिर दशरथ जी ने कहा कि मैं चारों पुत्रों को भी ले आया, पर ये ऋषि आशीर्वाद अर्थात कारण कुछ और है। ये आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे हैं? कारण कुछ और है। तो कहीं अब ये कहेंगे नहीं तो मैं ही क्यों ना पूछ लूं। तो ऐसे नहीं कहा कि आप किस लिए आए हैं, कह रहे हैं कि तब मन हरस वचन कहराऊ। यहाँ पर आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं तो लोग गुस्सा हो जाते हैं कि देखिए हमने प्रणाम किया, ये आशीर्वाद नहीं दे रहे। पर इतना होने के बाद भी देखिए दशरथ जी की उदारता, उनके मन में प्रसन्नता ही है। और फिर कह रहे हैं मुनि ऐसे कृपा किए न नहीं काऊ। हे मुनि, आपने कभी ऐसी पहले कृपा नहीं की। अर्थात इसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ ये हो गया कि हे प्रभु आप यह बताइए किस कारण से आप आए हैं। क्या पूछ लिया? किस कारण से आप आए हैं जी। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावऊं बारा। के ही कारण आगमन तुम्हारा। श्री दशरथ जी महाराज पूछते हैं, हे महामुनि आप किस कारण से आए हैं? आप आज्ञा दीजिए, आपकी जो सेवा है उसे करने में मैं विलम्ब नहीं करूँगा, कुछ भी देर नहीं लगाऊंगा। आप जैसी आज्ञा देंगे तत्क्षण मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य कर लूँगा। तब श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयऊं नृप तोही। असुर समूह सतावहि मोही। हे राजन, असुर राक्षस मुझे सता रहे हैं, मैं तुमसे मांगने आया हूँ। क्या करने आया हूँ? मांगने आया हूँ जी। क्या मांगते हैं? अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होव सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, लक्ष्मण जी सहित मुझे राम जी दे दीजिए। किसके सहित? भरत को नहीं मांगे, किसे मांगे? लक्ष्मण जी को मांग रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, मन की गति को समझ लेते थे श्री विश्वामित्र जी महाराज। उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति अपने भाई को प्रणाम करते हुए दूर ही से झुक गया तो ये कितनी शोभा वाला होगा, इसकी जो शीलता है कितनी तेज होगी। अब देखिए दो विपरीत आदमी किसी काम को अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो एक कुआं की आवश्यकता है कि दूसरे कुआं, दो कुआं की आवश्यकता है। ये कहीं है दो का आप क्या करेंगे? सही बात। तो राम जी कुएं के समान है और भरत जी भी किसके समान है? और यदि आप बहुत तप रही है धूप और पानी मिल जाए और एक पेड़ मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। एक नीचे को है और एक ऊपर को है, दोनों विपरीत हैं कि नहीं? अर्थात एक नीचे को है और एक ऊपर को है, दो मिल जाए तो आदमी का जीवन कैसा हो जाता है? शांत हो जाता है, बहुत ही सुखी हो जाता है। उसी प्रकार विश्वामित्र जी समझ गए कि दो सीधे आदमों की जरूरत इस संसार में चलने के लिए एक टेढ़ा चाहिए और एक सीधा चाहिए। तो यही कह दी कि हे नाथ, वो लक्ष्मण जो थोड़ा कम झुके थे मेरे सामने उसे दे दीजिए। ऐसा जो थोड़ा अकड़ भी रखता हो, जिसका स्वाभिमान भी ऊंचा हो,
ऐसे स्टाइलिश व्यक्ति की आवश्यकता है तो आप नहीं, राम जी हैं तो काम चल गया, आप लक्ष्मण जी को भी दे दीजिए। और लक्ष्मण जी को भी मांग लिए कि दे दीजिए। इस प्रकार से उन्होंने जब कहा तो गोस्वामी ने आगे कई प्रक्रिया को लिखते हैं, लेखनी लिख रही है, क्या लिखते हैं? देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम कोई न कहे अति कल्याण।